बसून घ्या. कोणीही स्टेजवर थांबणार नाही. सर्वांनी खाली उतरायचं आहे. चला, दर्शन सर्वांना मिळेल. खाली व्हा. नवीन माणसं वरती चढू नका. ते गेट बंद करा. हेमंत आंबेकर, कोणाला येऊ देऊ नकोस. पटापट बाहेर पडा. आवाज येणार नाही याला. हॅलो. हे रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी. स्वस्थ बसा सगळे. आचार्य स्वामी श्री जगद्गुरु भगवान अविमुक्तेश्वर गिरीजी इथे आपल्याला दर्शन देण्यासाठी आलेले आहेत. याचा थोडासा विचार करा. आपण दररोज घरामध्ये बोलत असतो, आता गप्प बसा. आपणा सर्वांना दर्शन होणार आहे, सर्वांना आशीर्वाद मिळणार आहे. जगद्गुरू इथे आलेले आहेत, त्यांचे 2 शब्द ऐका. पाद्यपूजा होईल थोडक्यात आणि मग ते आपल्याला निवेदन करतील. चालू पूजा. ओम केशवाय नमः स्वाहा. ओम नारायणाय नमः स्वाहा. ओम माधवाय नमः स्वाहा. गोविंदाय नमः. हस्तप्रक्षाल्यः. ओम केशवाय नमः. ओम नारायणाय नमः. ओम माधवाय नमः. ओम गोविंदाय नमः.
ओम विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रतिभाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अदक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्ष्यभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। हरिः ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो ऋत्वा अष्टतिशद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं हुतामृतो तत्त्वेशानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायङ्गस्य पुरुषः पादोष्वविश्वभूतानि त्रिपाद्यस्यामृतन्दिभिः त्रिपादूर्ध्व उदेत् पुरुषः पादोऽस्यः भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानशनेऽभि तस्माद् विराज जायत विराजो अधिपुरुषः स जातोऽत्यरिष्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्वत वसन्तो आस्यासिद्धाज्यं ग्रीष्मैद्वशरद्वैः तं यज्ञं भर्षि प्रोक्षण्ण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद् न सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागं जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायतः तस्मादस्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो जज्ञिरे तस्माद् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं वददा कदिदा विकल्पयन्न मुखं किमसको बाहु काउरूपादा उच्येते ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरुतदश यद्वैषां पद्भ्यां शूद्रो अजायतः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो जायत मुखान् इन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्य आसीदिन्तरिक्षं शैष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्तोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् सप्तासान् संपरिदयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यद्धन्तन्वानाम् अवधन् पुरुषं पशुम् ओम भूर्भुवस्सुवः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आधार्तिक्यं समर्पयामि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि वर्धमान्यासन्नदेहनाकं महिमान् सदन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमादित्यपद्मयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौम सर्वयुषा अन्तःपरार्धात्
पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराळितीतरस्य श्लोकोऽभिगितो परस्परवष्टारो मृतवसन गृहे अवेतिसस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासदैति। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सद्गुरु भगवान की जय, शंकराचार्य महाराज की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हेलो, हे पा रामकृष्ण हॅलो, स्वामी श्री भगवान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंदजी यांच्या हस्ते आपल्याकडं एक ताई आलेले आहेत. त्यांनी अमृतानुभव त्याच्यावर काही टीका केलेली आहे, ती त्यांच्या स्वहस्ते आपण प्रदान करत आहोत. पुंडलिका वरदे हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, तसेच आपल्या सप्ताहाचे आधारस्तंभ संयोजक हरिभक्तपरायण कोकण दिंडीचे अध्यक्ष आणि ते त्यांना पुष्पहार अर्पण करत आहेत. चला महाराज. क्या रे माइक तुम्हारा कैसा है रे? अर्ध्यावस. पुंडलिका वरदे हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ. स्वामी श्री भगवान अविमुक्तेश्वरानंद आपको सबको एक संदेश दे रहा है. ये अपना अध्यात्म कीर्तन परंपरा हमको बताओ, हम आपको शरणार्थी है. अरे
हेलो हेलो हेलो। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की। परंपरा अनुसार पादुका पूजन हुई, तत्पश्चात पूज्य महाराज श्री के प्रवचन होंगे। उससे पूर्व पूज्य महाराज श्री के प्रवचन से पूर्व वृदावली का पाठ किया जाता है, वो उद्घोष है। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्ठांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादिकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्व कल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत पाद सुस्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः अलकनंदा तीरवासिनः श्रीवद्री नारायण समाराधन मानसाः श्री ज्योतिरीश्वर सहित पूर्णाम्बोपासकाः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की बद्री विशाल भगवान की पूर्णागिरि मैया की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्छटाः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावम्
दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वत वृंद, आदरणीय मातृशक्ति, सज्जनों, शास्त्रों में कहा गया है सजीवति गुणा यस्य धर्मो यस्य सजीवति गुणधर्म विहीनो यो निष्फलम तस्य जीवितम। वही व्यक्ति जीवित माना जाता है जिसमें या तो कुछ गुण हो या धर्म हो। जिसमें कोई गुण नहीं है और धर्म भी नहीं है, उसका जीना न जीने के बराबर है, माने मृतक तुल्य। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जो चेतना है उस चेतना को विकसित होने के लिए इन आलंबनों की आवश्यकता होती है। आप संसार में आए हैं, जो व्यक्ति अपने आप को संसार में होने का अनुभव कर रहा है कि मैं संसार में हूँ और ये संसार है और उस संसार में मैं हूँ, ऐसा अनुभव जिस जिस व्यक्ति को हो रहा है उसको किसी न किसी साथी की आवश्यकता पड़ती है। स्वयं अकेले में वो भयभीत होता है, उसको किसी आलंबन की आवश्यकता पड़ती है। और जिसके लिए संसार ही नहीं है उसके लिए आलंबन की भी आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए आप जब अपने आप को संसारी अनुभव करते हैं तो आपको किसी न किसी साथी की, मित्र की आवश्यकता पड़ती है। वो मित्र कौन होगा? तो यही बताया गया है कि कई तरह के मित्र हैं, उनमें से गुण भी मित्र हैं और धर्म भी मित्र है। गुण मित्र जो हैं वो कई प्रकार के हैं। आप अच्छे अच्छे गुण माने हुनर, कला सीख लेते हैं तो वो कला जहाँ आप जाते हैं उसी कला के माध्यम से आपका सम्मान हो जाता है, आपका पोषण हो जाता है, उसी को गुण कहा गया।
तो इसीलिए कहा कि जिसमें गुण हो वो जीवित रहता है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च। प्रवास माने अपने घर से आप बाहर निकल गए, उस समय विद्या आपका मित्र बन जाती है, आपकी कला आपका मित्र बन जाती है। उसी कला के माध्यम से आप जहाँ रहते हैं वहीं पर आपको आजीविका और सम्मान दोनों मिल जाता है। भार्या मित्रम गृहेषु च, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति घर में उसका मित्र होता है। जैसी आवश्यकता होती है वैसा वो सहयोग करता है। इसी तरह से बताया गया रुग्णस्य औषधम मित्रम, जो व्यक्ति बीमार हो गया है उसके लिए औषधि उसका मित्र बन जाती है ये जीवन में। लेकिन जो धर्म है वो धर्म आपका ऐसा मित्र है जो आपके जीवित रहते भी आपका सहयोग करता है। धर्मो मित्रम मृतेपि च, जब आप मर जाते हैं तब भी धर्म आपका साथ नहीं छोड़ता, बाकी सब छोड़ करके चले जाते। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा एक एव स्मृत धर्मो निधनेप्यनुयाति ही शरीरेण समम नासम सर्वमन्यधिगच्छति। इसका मतलब है कि एकमात्र सच्चा मित्र धर्म है जो जब जीवित हम रहते हैं तब भी हमारा सहयोग करता है और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब भी परलोक में हमारे साथ जा कर के हमारी मदद करता है। ऐसा सच्चा मित्र दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि बाकी सब शरीर के मित्र और संबंधी हैं। जब तक शरीर है तब तक उनकी मित्रता है, और जब शरीर नहीं रहा तो सब कुछ समाप्त हो गया। शरीरेण समम नासम सर्वमन्यधिगच्छति। इसी बात को दूसरे शब्दों में कवियों ने कहा है, आपने सुना होगा, धनानि भूमौ उपसवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपका जो धन जिसके लिए आप रात दिन परेशान हैं, कभी कभी झूठ साझ भी कर लेते हैं, वो आपका धन बैंक में या तिजोरी में रखा रह जाएगा। जब आप परलोक की यात्रा करेंगे तो आपका धन कहाँ रहेगा? बैंक वाला बैंक में, तिजोरी वाला तिजोरी में, और जिसको दिया है वो उसके घर में। आपके साथ जाएगा? नहीं जाता। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जिसके पशु हैं वो अपने गोष्ठ में रह जाएंगे, गाड़ियां हैं वो गैरेज में रह जाएंगी, और भार्या जिसको तुम अपना सदा सदा का साथी समझते हो, वो पति या पत्नी घर के दरवाजे तक। बेचारी अगर जाना भी चाहे तो घर वाले उसको पकड़ लेते हैं, बस अब इससे आगे तुमको नहीं जाना है। भार्या गृहद्वारि, और जनाह जिनके साथ आपने उठा बैठा खाया पिया बहुत कुछ किया, वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा श्मशान तक। ये जो देह है जिसको आप रोज धो रहे हैं, पोंछ रहे हैं, सजा रहे हैं, ये देह जिसके लिए बादाम पिस्ता खा रहे हैं, टॉनिक पी रहे हैं, ये देह ये भी आपका साथ चिता तक जा कर के छोड़ देगा। देहश्चितायाम। और उसके बाद जो परलोक की आपकी यात्रा होगी, उस परलोक की यात्रा में आपका साथ कौन देगा? आपके द्वारा जीवन में किया गया जो धर्म है वही आपका साथ देगा। धर्म सखा परम अहो परलोक याने। परलोक का जब प्रयाण हम करेंगे उस समय हमारा साथ दूसरा कोई नहीं देगा, ये हमारा धर्म देगा। इसीलिए धर्म की बड़ी महत्ता है। इसीलिए धर्म को हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, इन 4 पुरुषार्थों में प्रथम पुरुषार्थ माना गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्यैकोपि न विद्यते
अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। ये बताया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं, माने पुरुषों के द्वारा चाही जाने वाली 4 चीज़ें हैं। पुरुष का मतलब केवल पुल्लिंग नहीं, पुरुष माने जितने भी हम पुरुष स्त्री हैं, सब जो पुरुषार्थी हैं, उन सब के द्वारा 4 चीज़ें चाही जाती हैं। ये 4 चीज़ें हैं बस, 5वीं चीज़ नहीं है। और इनमें भी प्रथम है धर्म। तो धर्म यही हमारे जीवन का मूल है। और अगर हमारे जीवन में धर्म है तो हम मनुष्य हैं, अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं है तो हम पशु हैं। क्योंकि ये धर्म जो है ये मनुष्य की चीज़ है, पशु के लिए कोई धर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पशु किसी नियम कानून से बंध करके नहीं चलता है। ये हम हैं जो किसी न किसी नियम के अनुसार अपने जीवन को यापित करते हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि नर और वानर 2 हैं, एक है नर और एक है वानर। नर और वानर में अंतर क्या है? तो बताया मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। इसका मतलब है कि जहाँ हमारी बुद्धि जाए, जहाँ हमारा मन जाए, अगर वहीं हम चले जाते हैं मन के पीछे पीछे, तो फिर हम नर नहीं हैं, हम वानर हैं। क्यों? वानर का मन होता है कि यहाँ से कूदो तो कूद जाता है, ये उठाओ तो उठा लेता है, ये खाओ तो खा लेता है, मन जैसा होता है वैसा करता है। और हम हमारा जब मन करता है कि ये करें, तब हम विचार करते हैं कि मेरे मन में ये जो बात आ रही है ये उचित है कि अनुचित है। अगर उचित होती है तो हम मन का कहा मान लेते हैं, और अनुचित होता है तो मन को कहते हैं कि शांत हो जा, तू जो करना चाहता है वो उचित नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं करूँगा। तो जो व्यक्ति मन के पीछे पीछे चलता है वो वानर है, पशु है। और जो शास्त्र के पीछे पीछे चलता है, उपदेश जो हमको किया गया है, शास्त्रों का उपदेश गुरुओं के द्वारा जो हमको प्राप्त है, जब हम उसको अपनाते हैं तब हमारी नर संज्ञा, मनुष्य संज्ञा होती है। इसलिए शास्त्रों की जो बातें सद्गुरुओं के द्वारा हमको प्राप्त होती हैं वो हमको मनुष्य बनाती हैं। और जब हम मनुष्य बनते हैं तब हम धार्मिक कहलाते हैं। और धर्म नाम का पुरुषार्थ जब हमारे जीवन में आ जाता है तब हमारी कामनाएं सही दिशा में चलती हैं और फिर अर्थ प्राप्त करके मोक्ष तक भी पहुंचा देती हैं। इसीलिए हमारे जीवन में धर्म का महत्व है। अगर धर्म न होता तो हम भी पशु की तरह से होते। अगर शास्त्र न होते, वेद न होता, स्मृतियां न होती, हमारे गुरुजन के द्वारा बनाए गए नीति नियम न होते, और उन्होंने हमको डांट करके, फटकार करके, समझा करके, बुझा करके एक रास्ता न दिखाया होता, तो हम भी दूसरे पशुओं की तरह घूम रहे होते। जो हमको मन में आता हो हम खाते, जहाँ हमको पानी की प्यास लगती वहीं जो कुछ मिलता पी लेते, जहाँ कहीं भी कुछ भी करते। लेकिन आज हमारी एक जीवन पद्धति है, और उस पद्धति के अनुसार चलते हुए हम एक सुंदर लक्ष्य की ओर जो बढ़ रहे हैं। हमारे हृदय में जो आत्म शांति उपलब्ध हो रही है, इसके पीछे धर्म कारण है और दूसरी कोई चीज कारण नहीं है। इसलिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मो मूलम मनुष्याणाम, मनुष्यों का मूल है धर्म। और भगवान शंकराचार्य जी ने अपने मठामनाय महानुशासन में कहा, धर्मो मूलम मनुष्याणाम सच आचार्यावलंबनः तस्माद् आचार्य सुमने है शासनम सर्वतोधिकम। मनुष्य का मूल धर्म है, और वो जो धर्म है उसका मूल आचार्य है।
क्योंकि वो शास्त्रों का अध्ययन करके फिर उसको जीता है, जी करके अनुभव करता है, और जब उसको लगता है कि हाँ बिल्कुल इससे लाभ है, तब वो अपने संतान को उस उपदेश का अवबोध कराता है, और जैसे ही उनको पता चलता है वो भी उसी मार्ग पर चल करके सुख और शांति को प्राप्त कर लेते हैं। यही हमारी पद्धति रही है। इसी के लिए कहा महाजनों ये न गतः सपंथः। महाजन, महान लोग जिस रास्ते पर चले गए, हमारे लिए रास्ता कौन सा है? कहा महाजनों ये न गतः, जिससे वो लोग गए उसी रास्ते पे हमको भी चलना चाहिए। तो हमारे आचार्य हमको धर्म का उपदेश समय समय पर करते रहे। आप वारकरी संप्रदाय के लोग हैं, यहाँ पर सुंदर आयोजन कर रहे हैं, और शंकराचार्यों को आपने बुलाया। हमसे एक व्यक्ति पूछने लगे, आप मुंबई जा रहे हैं, वारकरी संप्रदाय का कार्यक्रम है, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? हमने कहा क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोले वो तो उनका तो अलग संप्रदाय है, आप क्यों उसमें जा रहे हैं? हमने कहा भाई हमको बुलाया है इसीलिए जा रहे हैं। बोले देख लीजिएगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि लोगों को सही जानकारी नहीं। वो समझते हैं कि वारकरी संप्रदाय कोई अलग वस्तु है, जैसे बहुत सारे और संप्रदाय आजकल हो गए हैं ना। वो समझते हैं कि वारकरी संप्रदाय भी उसी तरह का कोई संप्रदाय हो। उनको इस बात का पता ही नहीं है कि वारकरी संप्रदाय शुद्ध सनातन धर्म का संप्रदाय। और सनातन धर्म का संप्रदाय ही नहीं है, ये भगवान शंकराचार्य जी का संप्रदाय है। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने गीता भाष्य में 3 उपदेश गीता जी के बताए हैं। 18 अध्यायों में से पहले 6 अध्याय, फिर दूसरे 6 अध्याय, और फिर तीसरे 6 अध्याय। ऐसे 6 अध्यायों के 3 खंड किए हैं उन्होंने, और ये बताया है कि गीता जी में 6 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने वेदों में जो 3 कांड बताए गए हैं, उन्हीं 3 कांडों की व्याख्या की है। वेदों में 3 कांड कौन से बताए गए हैं? वेदों में 3 कांड बताए गए हैं। एक तो कर्म कांड है, दूसरा उपासना कांड है, और तीसरा ज्ञान कांड है। कर्म, उपासना माने भक्ति, और ज्ञान, ये 3 हमारे यहाँ राजमार्ग हैं। इन्हीं तीनों मार्गों से हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 हमारे पुरुषार्थ हैं, इन 4 पुरुषार्थों को पाने के 3 रास्ते हैं। चाहे कर्म से चलो तो उस रास्ते को, उस लक्ष्य को पालोगे। उपासना माने भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो प्राप्त कर लोगे, और अगर ज्ञान के मार्ग पर चलोगे तब भी उसी लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो 3 कांड हैं वेदों के, उन्हीं 3 कांडों की व्याख्या गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने की है। उन्हीं 3 कांडों का व्याख्यान भगवान शंकराचार्य जी ने अपने गीता के शांकर भाष्य में किया है, और उसी भाष्य का अनुगमन हमारे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने ज्ञानेश्वरी में किया है ना। सीधे शंकराचार्य जी से चला हुआ संप्रदाय। ये भगवान शंकराचार्य जी का जैसे सन्यासी, ये ज्ञान कांड के मार्ग पर चलने वाले, उसी तरह से भगवान शंकराचार्य जी के बताए गए भक्ति मार्ग के रास्ते पर हमारा वारकरी संप्रदाय चल रहा है। और वारकरी संप्रदाय पूरी तरह से हमने देखा
कि जो जो सिद्धांत शंकराचार्य जी के द्वारा बताए गए हैं, सनातन धर्म में निरूपित हैं, उन सभी का पालन हमारा वारकरी करता है। ज्ञान मार्ग के उपासक सन्यासी परिव्राजक कहे जाते हैं। परिव्राजक का मतलब होता है जो परिव्रजन करे, मतलब हर समय यात्रा करता रहे, उसी का नाम परिव्राजक होता है। और हमारा वारकरी का मतलब भी वही है, जो वारी करे उसी का नाम वारकरी, वो भी यात्रा करता है। तो साम्य हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह से दूसरे अनेक और साम्य हैं। सत्य बोलना, विवाहिता पत्नी के साथ ही संबंध स्थापित करना, व्यभिचार से दूर रहना, कांच लगा करके धोती पहनना और कंधे पर दुपट्टा रखना, माथे में तिलक और चोटी रखना, मुख में भगवान का नाम रखना, गले में तुलसी की माला पहनना, ये सब सनातन धर्म नहीं है तो और क्या है? चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। राम जी के लिए जब ऋषिगण बता रहे थे कि आप कहाँ रहें, कहा जिनके चरण आपके तीर्थ की ओर चल रहे हों, उनके हृदय में आप भगवान निवास करना। हमारा वारकरी वर्ष में एक बार कम से कम भगवान के दरबार की ओर जाने के लिए अपने चरण को आगे बढ़ाता है। इसलिए इसके हृदय में सदा सदा भगवान विराजमान रहते हैं। बंधुओं, इतना ही नहीं, भगवान शंकराचार्य जी का लिखा हुआ ग्रंथ है मठामनाय महानुशासन। उसमें उन्होंने 10 नाम के सन्यासी बताए हैं। गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, ये 10 नाम हैं। 10 नाम के सन्यासी, और साथ ही उन्होंने अपने जो 4 पीठ बनाए हैं, इन 4 पीठों में उन्होंने 4 संप्रदाय बनाए हैं। उन 4 संप्रदाय में रहने वाले जो लोग हैं, उनका नाम है चैतन्य, प्रकाश, स्वरूप और आनंद। 4 बताए हैं। और आपके वारकरी में भी 4 ही संप्रदाय और इन्हीं नामों से संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय है जिसमें भगवते वासुदेवाय वाला मंत्र जपा जाता है। जपा जाता है कि नहीं? इसी तरह से आपका प्रकाश संप्रदाय है जिसमें नमो नारायणाय मंत्र जपा जाता है। इसी तरह से आपका स्वरूप संप्रदाय है जिसमें श्री राम जय जय राम, ये जो आनंद रामायण में बताया गया दिव्य मंत्र है, उसका जप किया जाता है। और हमारे उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ में आनंद नाम का संप्रदाय है जिसमें भगवान श्री राम के नाम की महिमा बताई गई। मंत्र के रूप में नहीं, केवल श्री राम अथवा केवल राम शब्द का उच्चारण कर लेना, इतने से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये सरल मार्ग आनंद संप्रदाय में बताया गया है, जो हमारे उत्तरामनाय का संप्रदाय है, और आपके वारकरी संप्रदाय में भी ये संप्रदाय है। ये किसने बनाया? राम नाम की महिमा भगवान शिव ने गाई है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप करेंगे। बुध कौशिक ऋषि को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया, शिव जी ने, और कहा कि लिख लो, सवेरे पाठ करना। तो प्रबुद्धो बुध कौशिकः, सवेरे उठ करके बुध कौशिक ने लिख दिया वो राम रक्षा स्तोत्र। उसी राम रक्षा स्तोत्र में भगवान शिव ने बताया है। और हमें कथा भी मिलती है। कथा मिलती है कि पार्वती जी ने नारद जी से भगवान की दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के नियम पूछा कि गुरुजी बता दीजिए नियम क्या है। उन्होंने कहा देखो, बाकी के लिए तो 108 बार एक माला भी जप करेंगे तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे लिए 1008, रोज 1008 बार नाम मंत्र जपना।
कहा ठीक है। तो पार्वती जी ने नियम कर लिया, दीक्षा के बाद रोज 1008 बार नाम मंत्र का जप करती थी, उसके बाद भोजन बना के भगवान को परोसती थी। एक दिन भगवान शिव को जल्दी भूख लग गई, लीला है। उन्होंने कहा देवी जल्दी भूख लग गई है, हमको जल्दी भोजन चाहिए। पार्वती जी ने कहा महाराज भोजन तो हम दे देंगे, लेकिन जब तक हमारा नियम पूरा नहीं हो जाता माला का तब तक हम नहीं दे सकते। पहले हम 1008 बार भगवान नाम का जप करेंगे। आपके वारकरी संप्रदाय में भी नियम है कि प्रतिदिन कम से कम 1 माला का जप होना चाहिए, है कि नहीं है? ये वहीं से आ रहा है, पूर्व पुरुषों का बताया नियम है। भगवती पार्वती ने कहा कि भोजन तब तक नहीं परोसा जा सकता जब तक जप ना हो। भगवान शिव ने कहा देवी ऐसा करो कि तुम राम नाम का उच्चारण कर लो। पार्वती जी ने कहा कि राम नाम का उच्चारण करने से क्या हो जाएगा? तो भगवान ने बड़े प्यार से कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, हे रमे हे रामे हे मनोरमे। इतना फुसला करके कह रहे हैं कि जिसमें मन प्रसन्न हो जाए पार्वती जी का। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अरे वरानने, अरे सुंदर मुख वाली सुंदरी, एक बार राम नाम का उच्चारण कर लेने से भगवान के सहस्र नाम के पाठ का फल मिल जाता है। इसलिए राम नाम का उच्चारण करके हमको परोस दो, तुमको 1008 नाम का फल मिल जाएगा। ये राम नाम की महिमा है। कहते हैं कि भगवान का जो चरित्र है, भगवान के जो नाम हैं, वो 100 करोड़ की संख्या में। चरितम रघुनाथस्य 60 कोटि प्रविस्तरम। एक चरित्र पर भगवान का एक नाम बनता है। हा? क्या हुआ? एक भगवान का चरित्र भगवान का एक नाम कर देता है। जैसे काली नाग का मर्दन किया तो काली मर्दन नाम हो गया, बंसी बजाई तो बंसीधर नाम हो गया, रास रचाई तो रासधर नाम हो गया, गिरिवर धारण किया तो गिरधारी नाम हो गया। माने एक नाम के पीछे एक लीला है। तो भगवान की कितने लीलाएं हैं जिनके ऊपर उनके नाम पड़े? तो बताया 100 करोड़। चरितम रघुनाथस्य 100 कोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। 100 करोड़ भगवान के चरित्र हैं। अब उन चरित्रों को लेने की होड़ लग गई। कहते हैं कि देवता, दानव और मानव तीनों चाहते थे कि हमको भगवान का सब नाम मिल जाए, हम उसका उच्चारण करेंगे, हमको फल मिलेगा। तो झगड़ा होने लगा, बंटवारा नहीं हो पा रहा था। कभी वो पूरा छीन के भागता तो कभी दूसरा पूरा छीन लेता। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को बुलाया गया कि आप पक्षपात नहीं करते हो, निष्पक्ष होकर के आप ही काम कर सकते हो, आप हम लोगों के बीच में बंटवारा कर दो। तो भगवान शिव मध्यस्थ बन करके बैठे बंटवारा करने के लिए। उन्होंने कहा 100 करोड़ है, 100 करोड़ श्लोक थे। तो 100 करोड़ श्लोकों में उन्होंने कहा कि बराबर बराबर हम दे देते हैं। तो 33 करोड़ तीनों को दे दिया। 33 करोड़ देवताओं को, 33 करोड़ मनुष्यों को, 33 करोड़ दानवों को। कहा भाई अब संतुष्ट हैं? उन्होंने कहा जितना हमको मिला उससे तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन 1 करोड़ बच रहा है, वो भी तो बांटिए। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, ये भी बांट देते हैं। तब उसको 33 लाख किया। 33 लाख देवताओं को, 33 लाख मनुष्यों को, 33 लाख दानवों को दे दिया। कहा आप संतुष्ट? कहा संतुष्ट तो हैं, लेकिन अभी 1 लाख बच रहा है, उसको भी बांटिए। भगवान ने कहा ठीक है। तो 33 हजार तीनों को दे दिया। कहा अब संतुष्ट? कहा संतुष्ट हैं, लेकिन अभी 1000 बचा, उसको भी बांटिए। भगवान ने कहा ठीक है। तो 33 100
3,300 करके उसको भी बांट दिया। अब बच गया 100। अभी भी वो लोग संतुष्ट नहीं थे, वो कह रहे थे इसमें से भी बांटिए। तो भगवान ने 33 बांट दिया। एक श्लोक बच गया। शिव जी कहने लगे कि भाई अब तो केवल एक श्लोक बचा है, आप बाकी लेके आप लोग जाओ। उन्होंने कहा नहीं, अभी और उसमें से भी बांटिए। तो भगवान शंकर ने कहा अब तो श्लोक एक ही बचा है, अब श्लोक तो बांटा नहीं जा सकता, अब अक्षर बांटते हैं। तो 32 अक्षर का एक अनुष्टुप छंद होता है, श्लोक होता है। तो 32 अक्षर का श्लोक था। अक्षर अक्षर बांट दिए तो 10 10 10 तीनों को दे दिया। उसके बाद 2 अक्षर बचा। अब देवता दानव और मानव कहने लगे कि इसको भी बांटिए। अब 2 अक्षर को 3 कैसे करें, कठिन था बांटना। तो भगवान शिव ने कहा देखो इसको बांटना भी कठिन है और बंटवाई भी तो होती है। आखिर हमने इतना परिश्रम किया तो हमको मेहनताना भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो सबने कहा अच्छा ठीक है रख लीजिए। वो जो 100 करोड़ नाम थे भगवान के, उन 100 करोड़ में से ये 2 अक्षर का जो नाम था वो भगवान शिव ने अपने अंदर रख लिया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन बाका। भगवान शिव ने वही 2 नाम अपने हृदय में धारण कर लिए और वो 2 नाम और कोई नहीं है, वही है ये भगवान का श्री राम नाम। तो उस अब ये जो नाम है ना राम जी का 2 अक्षर का प्यारा नाम, ये सब नाम में बड़ा महत्व वाला हो गया। क्योंकि 33 करोड़ 33 लाख 33,000 3333 सबके पास है, लेकिन भगवान शिव के पास जो 2 अक्षर का नाम है उसका महात्म्य अलग ही हो गया। और इसी 2 अक्षर के नाम के सहारे भगवान शिव निर्भय रहते हैं। कहते हैं कि स्मशान में क्यों रहते हैं, तो भक्तों ने बताया है कि भगवान शिव को यही 2 अक्षर का नाम प्यारा है, इसीलिए स्मशान में रहते हैं। जब माता पार्वती उनको कहती हैं कि अरे चलो स्मशान में, क्या चलो बस्ती में, तो भगवान पार्वती जी को लेकर बस्ती में आते हैं। तभी कोई न कोई की मृत्यु होती है और लोग उसको लेकर के चलते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है। तो उसी भगवान कहते हैं हाँ ये राम नाम का लेने वाले लोग हैं, उन्हीं के पीछे पीछे फिर स्मशान में आ जाते हैं। तो जब जब वो बस्ती में आते हैं लोग राम नाम की सत्यता दिखा करके उनको स्मशान में लेकर के चले जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव का स्थायी निवास स्मशान बन गया है। और ये जो राम जी का नाम है ये कोई सामान्य नहीं है। राम सकल नामन ते अधिका, ओहु नाथ अग खग न गण बधिका। अग खग गण बधिका। अघ रूपी, अघ माने पाप, खग माने पक्षी, माने पाप रूपी जितने पक्षी हैं उन सब का वध करने वाला बधिक है ये राम नाम। इसलिए जिसके पास नाम का नाम होता है उसकी पुण्य रूपी फसल पाप रूपी पक्षी कभी चुन नहीं पाते हैं। प्रहलाद नाम के जो भक्त हो गए, आपने देखा छोटी सी उम्र में उनके पिता ने ही उनके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार किया। पहाड़ से नीचे गिरा दिया, पानी में डुबाने का प्रयास किया, पत्थर के नीचे फेंका, हाथी के नीचे कुचलवाना चाहा, क्या क्या नहीं किया। यहाँ तक कि जलती हुई आग में झोंक दिया कि जल जाए। लेकिन सवेरे जब गए तो देखा तो आग में आराम से बैठे हुए थे प्रहलाद जी। हिरण्यकशिपु उनके पिता ने पूछा, प्रहलाद आग के अंदर तू ऐसे बैठा है जैसे पानी में कोई बच्चा खेलता हुआ बैठा रहे। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? प्रहलाद जी ने यही तो कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। अरे पिताजी,
राम का नाम जपने वाले को कौन सा भय। ये तो सब तरह के तापों का शमन करने वाला है। 3 तरह के ताप हमारे यहाँ बताए गए हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तीनों तापों का शमन करने वाला ये भगवान श्री राम का पवित्र नाम है। इसका जप करने वाले को क्या भय। देखिए ना, जिसको आप आग समझ रहे हैं वही आग मेरे शरीर के पास आकर के राम नाम के प्रभाव से पानी जैसा शीतल बन गया है, मुझे जला नहीं रहा है। ये राम नाम का प्रभाव। वो जो राम जी का नाम है, उस राम के नाम का आप उच्चारण करते हैं और इस तरह से भक्ति मार्ग को राजमार्ग के रूप में वारकरी संप्रदाय परिणत कर रहा है। हमको बड़ी प्रसन्नता है। हम ये चाहते हैं कि ये जो भक्ति का आंदोलन संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने, नामदेव जी महाराज ने, एकनाथ जी महाराज ने, तुकाराम जी महाराज ने चलाया है और जाने और कितने भक्त इसी के बीच में आए हैं। ये राम जी के नाम का आंदोलन, ये भगवान की शरणागति का आंदोलन केवल कर्नाटक और महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में फैलना चाहिए। और संत ज्ञानेश्वर जी के आविर्भाव के पहले ही नहीं, बहुत पहले भगवान शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ। 2500 साल हो गए। 2500 साल के पहले भगवान शंकराचार्य जी का लिखा हुआ पांडुरंगाष्टकम आज भी हमारे मठ में गाया जाता है। भजे पांडुरंगम। ये जो पांडुरंग का भजन है, ये कोई आज का नहीं है, ये तो अनादिकाल से चला आया है। और जाने कितने भक्तों को भगवान ने उनकी भावना जान करके अपना दर्शन दिया है। भगवान शंकराचार्य जी के पांडुरंगाष्टकम पर हमने प्रवचन किया है। जो हमारे प्रातः काल का प्रवचन होता है उसमें पांडुरंगाष्टकम पर भी लगभग 1 महीने का प्रवचन हमारा है। 8 श्लोकों पर 1 महीना हम बोलते रहे थे, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हुआ था। लगा था कि अभी ज़्यादा नहीं बोल पाए। और इतना सुंदर भाव उन्होंने उसमें बताया है। एक जगह पे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि भगवान पांडुरंग, विट्ठल जिनको आप कहते हैं, ये विट्ठल जो है ये संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। विट माने होता है ईंट और स्थल माने होता है जगह। ईंट जितनी जगह में जो खड़े हैं उन भगवान का नाम विट्ठल है। ये ईंट ही जिनका पीठ है। कहते हैं ना, भगवान अणोरणीयान महतो महीयान। भगवान की महिमा क्या है? भगवान की महिमा ये है कि वो छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं। हमारे सनातन धर्म में जो पूजा की पद्धतियां हैं वो ऐसी हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी जब यज्ञ करते हैं तो भी पूरा नहीं कर पाते। अंत में हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करनी पड़ती है। यन न्यूनम अधिकम कृतम, जो कुछ कमी बेसी रह गई तत्कृपयम क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। क्षमा प्रार्थना, ये जो क्षमा प्रार्थना है ये बड़े बड़े राजा महाराजा को, अभी हम देख रहे थे यहाँ अश्वमेध यज्ञ का बोर्ड लगा हुआ है, कुछ दिन बाद वो भी होने वाला है। अब वो अश्वमेध यज्ञ शास्त्रोक्त है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अश्वमेध ये बड़े बड़े राजा महाराजा की चीज़ है। बड़े बड़े राजा महाराजा जब अश्वमेध यज्ञ करते थे तो अश्वमेध यज्ञ में उनका पूरा खजाना खाली हो जाता था, इतना खर्चा होता था, फिर भी पूरा नहीं होता था। एक तरफ तो सनातन धर्म का इतना विस्तार है और दूसरी तरफ छोटे से छोटे में हमारे भगवान की पूजा हो जाती। हमारे ज्योतिष पीठ के जो पूर्वाचार्य थे, हमारे गुरु जी के पहले वाले आचार्य जी,
पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, वो कहते थे कि सनातन धर्म में धर्म धारण करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी धर्माचरण कर सकता है, भगवान की पूजा में कुछ नहीं लगता। तो उनको लोग कहते थे कि कुछ क्यों नहीं लगता, पूजा सामग्री तो लगेगी। वो कहते थे कि देखो हमारा सनातन धर्म बहुत सरल है। कितना सरल है? कहते थे कि धो के पी लो और दिखा के खा लो, हो गया धर्म। माने भगवान शिव हैं तो अभिषेक कर दो, सालग्राम जी हैं तो अभिषेक कर दो, चरणोदक ले लो, धर्म हो गया। जल से अभिषेक कर दिया, चरणोदक ले लिया, धर्म हो गया। और जो कुछ खाने के लिए मिला है भगवान को सामने भोग लग के खा लो, दिखा के खा लो। इससे सरल कोई धर्म हो सकता है? संसार का सबसे सरल धर्म है सनातन धर्म। अगर सरलता देखने चलो और कठिनाई देखने चलो तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी पानी भरेंगे, पूरा नहीं कर सकते हैं, इतना वैभव है हमारे भगवान का। तो भगवान अपनी लघिमा दिखाने के लिए किसी के मन में ये ना आ जाए कि अरे ये भगवान तो लक्ष्मी जी के पति हैं, ये तो विश्वम्भर हैं, इनको हम अपने घर में कैसे बुलाएं, कहीं किसी का भरोसा ना टूट जाए। इसीलिए वो आ करके एक ईंटे के ऊपर भी खड़े हो जाते हैं कि तेरे पास बड़ा महल नहीं होगा तो एक ईंटा तो होगा, वही मेरे लिए रख देना, मैं उस पर भी रह करके तेरे को आशीर्वाद दे दूँ। है कहीं ऐसा कृपालु भगवान किसी दूसरे धर्म में? एक का तो आता ही नहीं है, अपने दूत भेजता है, दूसरे का अपना पुत्र भेजता है, खुद नहीं आता है। और हमारे यहाँ हमारा भगवान खुद आता है और आता ही नहीं है, जिस परिस्थिति में हम हैं उसी परिस्थिति में आ जाता है। करोड़ों का मंदिर बना करके, अरबों का मंदिर बना करके भी लोगों ने भगवान को बुलाया है, उसमें भी भगवान आके रह रहे हैं। और अपनी दीवार में थोड़ा सा आला बना करके जिसमें दिया रखा जाता है, उसी में एक कपड़ा बिछा करके किसी ने रख दिया है, तो उसमें भी भगवान आके उतनी ही प्रसन्नता से रह रहे हैं। यही हमारे भगवान की भगवत्ता है। तो भगवान ये दिखाने के लिए कि मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, थोड़े से में भी मैं प्रसन्न हूँ, एक ईंट के ऊपर आकर के उन्होंने अपना पीठ बना लिया। भगवान शंकराचार्य जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो जो कारुणिक भगवान हैं, उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे रख लिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि थक गए तो थकने के कारण रख लिया, भाव है भक्तों के, क्यों रखा ये तो भगवान ही बता सकते हैं। लेकिन अनुमान लगाना हो तो सब अनुमान लगाते हैं, भगवान शंकराचार्य जी क्या अनुमान लगा रहे हैं। पांडुरंगाष्टकम में भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं कि वो जो कमर पे हाथ रख करके भगवान खड़े दिखाई दे रहे हैं पंढरपुर में, पंढरीनाथ, वो उनको कौन सी थकावट है? वो इसलिए कमर पे हाथ रखे हैं कि हमको दिखा रहे हैं कि देखो जो मेरी शरण में आ गया ना, उसको ये संसार रूपी सागर बस इतना है, इससे ज्यादा नहीं है। संसार सागर में सब डूब रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, बस इतना ही हो जाएगा, तुम्हारे लिए डूबने का काम नहीं है। और यही नहीं, अगर उनका दूसरा स्वरूप आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी नाभि से कमल निकाल के उसके ऊपर ब्रह्मा जी को आविर्भूत किया है। वो क्यों? वो दिखाना चाहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा रची सृष्टि बस नाभि तक ही है, नाभि के ऊपर नहीं है। इसलिए संसार सागर से जो लोग डरे हुए हैं, उन डरे हुए लोगों के लिए सबसे बड़ा आश्वासन पंढरपुर के हमारे भगवान पंढरीनाथ विठोबा विठल दे रहे हैं। और भगवान शंकराचार्य जी ने स्वयं उनकी भक्ति की और अपने शिष्यों को उनकी भक्ति सिखाई, और वही भक्ति
ज्ञानेश्वर जी से महाराज से लेकर के तुकाराम जी तक और आज आप तक और आपके बाद इन नवनिहालों के भावी जो आपके वारकरी संप्रदाय के कर्णधार हैं, इनके तक वही भक्ति का प्रवाह निरंतर अजस्र रूप से प्रवाहित होता हुआ चला आ रहा है। बंधुओं, बहुत प्रसन्नता है हमको आपके बीच में आकर के। हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो आपकी सादगी है, ये जो आपकी सच्चाई है, ये जो आपकी गुरु निष्ठा, परंपरा निष्ठा और शास्त्र निष्ठा है, ये अमूल्य है। किसी बहकावे में आकर कहीं भटक ना जाना। बहुत बड़ी थाती जो आपको मिली हुई है, कहीं आपके हाथ से छूट करके चकनाचूर ना हो जाए। इसलिए जन्म जन्मांतर का पुण्य है कि आपको ये संप्रदाय मिला है, ये भगवान की भक्ति मिली है। इस भक्ति की धारा को और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। जब जब जहाँ भी आपका सम्मेलन होगा, हम लोगों को आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से हम पुनः पुनः आपके बीच में आकर के भगवान नाम की जो महात्म्य धारा है उसको कहने और सुनने का प्रयास करेंगे। और भगवत भक्तों के बीच में बैठने से तो वैसे ही आनंद हो जाता है। जैसे एयर कंडीशन हॉल में घुसते ही गर्मी में आनंद मिलता है। बाहर कितनी गर्मी रहती है, बेबल रहता है व्यक्ति, जैसे ही एयर कंडीशन हॉल में घुस जाए तो कैसा आनंद उसको मिलता है। वैसा ही आनंद बाहर की दुनिया में भटक रहे लोगों को भक्तों के बीच में आकर के मिलता है। तो आपका ये जो पंडाल है, ये भक्ति का एयर कंडीशनर इसमें लगा हुआ है और उसका अनुभव हम लोगों के यहाँ पर बैठ करके हो रहा है। भागवत जी का जो एकादश स्कंद है वो भी एक तरह की गीता ही है। ज्ञान का पूर्ण उपदेश उसमें भी प्रदान किया गया है। जैसे भगवान शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी प्रभाष्य लिखा है, ऐसे वारकरी संप्रदाय में भी प्रस्थानत्रयी है। उनमें भागवत जी का एकादश स्कंद भी आता है और उसी स्कंद में ये बताया गया है कि जैसे धर्म है ना, धर्म के स्वरूप को जानने की आवश्यकता है ताकि धर्म के स्वरूप को जान करके हम धर्म को अपने जीवन में उतार सकें। उसी तरह प्रत्येक धर्म को जानने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो अधर्म के स्वरूप को भी जान ले ताकि मुझसे बच सके। हमको पता नहीं होता कि हम ये जो सामने चीज दिखाई दे रही है धर्म है कि अधर्म है, और कभी कभी धर्म जान करके हम आगे बढ़ जाते हैं और फंस जाते हैं, धोखा हो जाता है। हमारी सीता माता इसी में फंस गई थी। कुटिया में थी और सन्यासी का वेश बना करके रावण आ गया। उन्होंने सोचा कि सन्यासी आया है, उसका स्वागत करना धर्म है, स्वागत करना चाहिए। तो जैसा जैसा सन्यासी महाराज ने कहा कर दिया। वो तो धर्म कर रही थी ना, लेकिन धर्म करते उनके साथ समस्या हो गई। अपने पति से 1 साल के लिए अलग हो गई। जा कर के रावण के यहाँ उनको कठिन समय बिताना पड़ा। तो कभी कभी धर्म करने में भी समस्या अधर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अधर्म कभी कभी धर्म का रूप धारण करके हमारे बीच में आ जाता है। अभी भी समाज में अधर्म धर्म का रूप धारण करके घूम रहा है और बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं और अधर्म में पड़ रहे हैं। इसीलिए विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छलः। विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल, ये 5 रूप धारण करके अधर्म धर्म के रूप में हमारे सामने आता है, जिसकी व्याख्या आपके एकादश स्कंद की जो व्याख्या की गई है
उसमें प्राप्त होता है। तो गुरुओं ने आपको सब कुछ बताया हुआ है, उसको ठीक से समझिए, समझ करके उसको अपने जीवन में उतारिए, धर्म को जानिए ताकि उसका धारण आप कर सकें, और आपके द्वारा धारण किया गया जो धर्म है वो आपको धारण करता है, माने आपके द्वारा जो रक्षित धर्म है वो आपकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। और आप अगर अधर्म को भी जाने रहेंगे तो अधर्म को जानने वाला अधर्म से बच जाएगा, उसके धोखे में नहीं आएगा। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि धर्म को भी जानिए, अधर्म को भी जानिए, पाखंड को भी समझिए, और सतर्क रहते हुए अपने जीवन को धर्ममय बनाइए। ये धर्ममय जीवन जो है इसी में सुख और शांति वास करते हैं। आपके मन में, बहुतों के मन में ये बात है कि हमको पैसा मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, चाहे हाँ कहें चाहे ना, सच बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर के मन में ये बात घर कर गई है कि पैसा 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 मिले तो हम सुखी हो जाएं। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि हमने बहुत से पैसे वाले देख लिए, जैसे आप लोगों ने हमको बुलाया है ऐसे पैसे वाले भी हमको बुलाते रहते हैं, और हम बहुत सारे पैसे वालों के पास खुद भी गए हैं, और अपने गुरुजी महाराज के साथ लंबे समय तक हम रहे। उनके पास भी बहुत से पैसे वाले आते थे, हमने सबको देखा है। जो ज़्यादा पैसे वाला है आपसे ज़्यादा दुखी है। जब हमारे गुरुजी के सामने कोई कम पैसे वाला आता था, गुरुजी पूछते थे क्यों भाई, बोलो क्या कहना है, तो हाथ जोड़ के बोलता था नहीं महाराज जी सब कृपा है, बहुत आनंद है, बस आशीर्वाद। और जब पैसे वाला आता था तो ऐसे तो आता नहीं था, उसका पहले समाचार आता था, फिर उसके आदमी आते थे, फिर रिक्वेस्ट करते थे कि जरा खाली करा दीजिएगा, अकेले में बात करनी है। और जब आता था तो सब खाली करवा के कमरा बंद करता था, और जैसे ही कमरा बंद होता था, वो अलग अलग तरीके होते थे जरूर, लेकिन रोने ही लगता था कि महाराज बचा लीजिए, बड़ी समस्या में हूँ। तो हमने देखा कि जो ज़्यादा पैसे वाला है वो ज़्यादा दुखी है। ये जो भ्रम समाज में फैला हुआ है कि हमको पैसा मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये बिल्कुल मृग मरीचिका है, बिल्कुल इसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको जितना दिया है आपके प्रारब्ध के अनुसार पूरा दिया है, उसमें संतोष करो, धर्म मार्ग से धनार्जन करने के लिए प्रयास करते रहो, कर्तव्य बुद्धि से कार्य करो। यही बात ज्ञानेश्वर जी महाराज ने भी बताई है, कामना से मत करो, कर्तव्य बुद्धि से करो। ईश्वर ने कहा है हमको कि ऐसा करना, इसलिए हम कर रहे हैं, हमारी कोई कामना नहीं है, और हम ईश्वर के प्रति जवाबदेह हैं। ईश्वर हमसे पूछेगा कि मैंने नियम किया था कि ऐसा करना, तूने क्यों नहीं किया, उस समय हमको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान के सामने कल हमको जवाब भी देना है कि हमने जो नियम कानून शास्त्र में बना करके भेजे थे, गुरुओं के मुख से कहलवाया था, तूने मनुष्य होकर के भी उनका पालन क्यों नहीं किया। उस समय जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अपने जीवन को धर्ममय बनाइए। जितना आप धर्ममय अपने जीवन को बनाएंगे, गारंटी से कह रहे हैं, उतना ही आप सुखी होते चले जाएंगे। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान शंकराचार्य जी ने व्याख्या की है, संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में व्याख्या की है, पढ़ लीजिए। वहाँ उन्होंने बताया सत्वम सुखे संजयति, जो सत्व गुण है वही हमको सुखी बनाता है। रजः कर्मणि भारत, रजोगुण हमको कर्म में प्रवृत्त कराता है, और तमोगुण वो तो हम में जड़ता ला देता है। इसलिए तमोगुणी लोगों को रजोगुण में जाने का प्रयास करना चाहिए, रजोगुणी होकर के फिर तब सत्वगुण में जाने का प्रयास करना चाहिए। जो जितना सात्विक होगा वो उतना सुखी होगा।
सुखी होने की सीधी कुंजी यही है। सात्विक कैसे होगा मन? सात्विक होगा सात्विक खाने से पीने से, सात्विक पहनने से ओढ़ने से, सात्विक लोगों के साथ उठने से बैठने से, सात्विक ग्रंथों का वाचन करने से और भगवान के सात्विक नामों का उच्चारण करने से, कीर्तन कर हरि कीर्तन करने से। हरेर नाम हरेर इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा कलिजुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा नाम नास्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे है तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। कितना कहें, शास्त्र तो गरज गरज के चिल्ला चिल्ला करके कदम कदम पर आपको सुखी रहने का मंत्र बता रहा है, लेकिन आप जैसे बच्चा कीमती वस्तु उसके सामने रख दो, सोना और हीरा, उसको नहीं छूता है। रंग बिरंगा प्लास्टिक का खिलौना उसको पसंद आता है। ऐसे ही शास्त्रों के द्वारा आपके कल्याण की जो बातें आपको बताई गई हैं, आप तो बच्चे हो जाते हो, उनको नहीं स्वीकार करते हो और संसार की ये जो भ्रमजाल वाली परिस्थिति है इसी में उलझ उलझ करके रह जाते हो। तो ठीक है, संसार आपको प्रभावित करता है, कोई बात नहीं है, काम करते रहो, नाम जपते रहो। इसीलिए वारकरी संप्रदाय के लिए उपदेश किया गया है कि संसार में रहो, भागो मत, लेकिन जैसे जल में कमल रहता है ऐसे रहो, अनासक्त भाव से रहो। जैसे अभिनेता मंच पे अभिनय करता है, जानता रहता है कि मुझे अब ये बोलना है, अब हाथ ऐसे करना है, पैर ऐसे करना है, तो करता है, लेकिन मन में तो पता ही रहता है। मंच पे राजा बना हुआ है, सिंहासन पे बैठ के अकड़ा हुआ है, लेकिन अंदर से जानता रहता है कि अभी राजा साहब के यहाँ से नोटिस आई है, हमको जवाब देना है। तो इसी तरह से आपको भी जानते रहना चाहिए कि सच्चाई क्या है। और संसार की सच्चाई क्या है? संसार की सच्चाई यह है, नामदेव जी महाराज के जीवन का संभवतः प्रसंग है कि एक क्रोधी व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज मेरे को क्रोध बहुत आता है और मैं देखता हूं आपको बिल्कुल क्रोध नहीं आता है। कोई आपको गाली दे दे, कोई आपको चिढ़ा दे, कोई व्यंग्य कर दे, कोई आपका अहित कर दे, आपको गुस्सा होता ही नहीं है। तो मैंने कई दिन से आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, आप गुस्सा नहीं होते हैं और मेरे को तो हर चीज़ पे। तो महाराज हमको ये रहस्य बता दीजिए कि क्या है रहस्य आपका, क्यों आपको गुस्सा नहीं आता है। तो नामदेव जी महाराज ने कहा उसके चेहरे को देखकर कि अच्छा इधर आ, पास में आ। पास में आया, गौर से उसके चेहरे को देखा और कहा कि मेरी बात बाद में बताऊंगा, पहले तेरी बात तुझे बता देता हूँ। वो बोला हाँ हाँ बताइए। कहा 7 दिन केवल बचे हैं तेरे, 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु होने वाली है। अब वो तो व्यक्ति घबराया, कोई और कहता तो हंस के टाल देता, ये तो इतने बड़े सिद्ध ज्ञानी महात्मा कह रहे हैं। बोला महाराज जी सही बात बताइए। कहा ना ना बिल्कुल सही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं। 7 दिन अब केवल बचे हैं तुम्हारे, अब जो कहना था कह दिया, अब चलो दूसरा काम करना है। अब वो बेचारा बड़ी चिंता में पड़ गया, वहाँ से हटा, घर गया। अब सोचने लगा कि 7 ही दिन बचे हैं, अब क्या करूं। तो फिर वो जिन जिन को डांटा फटकारा था उनके पास गया, भैया डांटा फटकारा माफ़ कर देना, अब क्या पता कब मिले कब ना मिले। जिनका उधार था उधारी दे दिया, घर वालों से बड़े प्यार से मिलने लगा कि अब सब छूटने वाले हैं। 7 दिन में उसका व्यवहार ही बदल गया। 7वां दिन आया, उसने सोचा आज तो मृत्यु हो जाएगी, तो चलें अब महाराज जी के पास उनका दर्शन कर लें। आया, कहा महाराज कृपा करके दर्शन दे दीजिए, आज दिन में किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है, आपने कहा है। कहा भाई वो तो कहा तो ठीक है,
हम कहाँ मना कर रहे हैं, ये बताओ कि उस दिन के बाद से अब तक कितनी बार गुस्सा किया तुमने? उसने सोचा है, उसने कहा ना ना गुस्सा तो हमको आया ही नहीं, हम तो सबसे क्षमा याचना करते रहे, सबसे प्यार करते रहे कि सब छूटने वाले हैं। तो संत नामदेव जी महाराज ने बताया कि देखो ये जो बात तुम जान गए ना कि 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, उसी से तुम्हारा व्यवहार बदल गया। तुम हमसे पूछ रहे थे ना कि हम गुस्सा क्यों नहीं करते, क्योंकि हम भी इस बात को जानते हैं कि पता नहीं अगले क्षण रहेंगे कि नहीं रहेंगे, किस पल प्राण निकल जाएंगे कोई जानता है। तो इसलिए जब तक हैं प्रेम से रह लें, क्या गुस्सा करना है। ये जो मृत्यु रूपी संसार की सच्चाई है इसको हम जानते हैं, इसीलिए हम गुस्सा नहीं करते। और तुम इसी सच्चाई को भूले हुए हो, इसीलिए गुस्सा कर रहे हो, इसीलिए पाप कर रहे हो, इसीलिए झूठ साँच कर रहे हो। तब उस व्यक्ति को अनुभव हुआ ये जो उनके जीवन की सीख है, उसी सीख से हम लोगों को भी सीखना है। ये जीवन क्षणभंगुर है, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, किस क्षण कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा कोई नहीं जानता है। इसलिए जब तक हैं इस संसार में रह करके ऐसे कर्म हम कर लें जिन कर्मों का परिणाम सुखद हो। इसी बात का प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए। अगर अपनी मौत को हर समय सामने खड़ा हुआ देख करके कोई व्यक्ति अपना जीवन आगे बढ़ाएगा तो कभी भी वो पाप दोष की तरफ अपना कदम लेकर ही नहीं जा सकता। इसीलिए शास्त्रों ने कहा गृहीत युवकेशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। जब धर्म का आचरण करना हो तो सोच लेना चाहिए कि मृत्यु ने अपना पंजा बढ़ा ही दिया है, अब हमारा बाल पकड़ के खींचने ही वाला है, कब पता नहीं हम चले जाएं। इसलिए सुबह से शीघ्रम, जो करना है तुरंत करो, सत्कार्य में देर मत करो। तो सत्कार्य क्या है? सत्कार्य यही है कि झूठ साँच मत करो, सच्चाई से अपना जीवन यापन करो और भगवान में अपने मन को लगाए रहो। और हमको प्रसन्नता है कि वारकरी संप्रदाय इस शिक्षा को जन जन के हृदय में उतारने में सफल रहा है और आगे भी ये शिक्षा और लोगों के हृदय में उतरे ताकि और लोगों का कल्याण हो सके। यही कामना करते हुए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। भगवान बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद आप सबको प्रदान करते हुए हर हर महादेव। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम मीशमालंदी वल्लभम। परमहंस परिव्राजकाचार्य जगतगुरु अभिमुक्तेश्वर जी महाराज यहाँ आकर पधारे और बहुत सीधी सादी बात बताकर जीवन का रहस्य बताया। जैसे अपने संतों ने बताया था इसी ढंग से, इसी तरह से महाराज जी ने ये अपना अनुभव या प्रवचन के सुनाया। इसी वास्ते हम सब महाराज जी के प्रति प्रणाम करते हुए हमें बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ कि आप यहाँ आए हैं। हॅलो हॅलो, स्टेजवर कोणी चढू नका, स्टेजवर येऊ नका। आता ताबडतोब लगेच हरिपाठाला प्रारंभ होत आहे, लगेच होत आहे, कोणी वर चढू नका, चला खाली उतरा। हॅलो महाराज के खाली उतरा गुरु सगळ्यांनी। शंकराचार्य थांबणार आहेत, आपण लगेच हरिपाठाला थांबायचं। चला वर स्टेजवर कोणी येऊ नका, चला खाली, हो चला खाली चला। हॅलो हॅलो, सगळी मंडळी खाली हो, चला चला हरिपाठाला लगेच सुरुवात होत आहे। कोणीही वर चढू नका। स्टँड द्या। रामचंद्र महाराज सारंग यांनी पटकन विनय घ्यायचा आणि अर्ध्या तासामध्ये हरिपाठ उरकायचा आहे। अर्ध्या तासामध्ये पखवाज वाजवण्यासाठी कोणीतरी एक जण या आणि लगेच विणा घेऊन हरिपाठाला सुरुवात करा। ओ विणेकरी